गुड़हल का प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन उसमें कलियां बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं या बहुत कम मात्रा में आ रही हैं। कलियां आने के बाद भी जो फूल है वो सही से खिल नहीं पा रहे। फूल खिलने से पहले ही जो कलियां हैं वो झड़ जा रही हैं, यानी बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी जो समस्या है वो गुड़हल के प्लांट में बहुत ही आम है और बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं सभी प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग हुई है और हर एक प्लांट में आप देख सकते हो भर भर के गुच्छों में जो है कलियां आई हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गुड़हल के प्लांट में इस्तेमाल करने के लिए दो ऐसे बेहतरीन फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिनको मैं अपने प्लांट पे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। और उन दो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर आप भी अपने गुड़हल के प्लांट से मेरी ही तरह ऐसी ढेर सारी फूल और कलियां ले सकते हैं। और ये जो दो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, ये दो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नर्सरी वाले भी अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लांट से ज़्यादा फूल और कलियां पाने के लिए। तो सबसे पहले तो गुड़हल के प्लांट से अगर आप ज़्यादा फूल और कलियां लेना चाहते हैं तो गुड़हल के प्लांट को आप ऐसी जगह लगा के ग्रो करें जहां उसको दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके। गुड़हल एक सन लविंग प्लांट होता है, इसलिए गुड़हल के प्लांट में जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी और जितनी ज़्यादा देर तक धूप पड़ेगी, आपका गुड़हल का प्लांट उतना ही ज़्यादा स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा और इन टर्न उसमें उतनी ज़्यादा मात्रा में फूल और कलियां आएंगी। तो अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फूल और कलियां आना बंद हुई हैं या कम मात्रा में आ रही हैं, तो उसका पहला कारण हो सकता है कि आपके गुड़हल के प्लांट में सही से धूप यानी सनलाइट नहीं पड़ रही है। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपके प्लांट में किसी प्रकार के कीड़े या किसी इंसेक्ट का अटैक। गुड़हल के प्लांट में मिलीबग यानी जो सफ़ेद चिपचिपे कीड़े होते हैं उसका अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप इनको कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम जो है अपने गुड़हल के प्लांट में किसी इंसेक्टिसाइड या तो ऑर्गेनिक या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते रहेंगे तो ये कीड़े बार बार आपके प्लांट में अटैक करते ही रहते हैं। खासकर ये जो सफ़ेद वाले मिलीबग कीड़े होते हैं, ये आपके गुड़हल के प्लांट पे या तो सबसे पहले जब ये अटैक करते हैं तो ये पत्तों के पीछे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपको ऊपर से दिखाई नहीं देता कि आपके प्लांट में कीड़ों का अटैक है और पत्तों के पीछे से ये आपके प्लांट के रस को चूसते रहते हैं, क्योंकि ये सकिंग पेस्ट होते हैं। इसके अटैक की वजह से आपके प्लांट में इतनी ताकत यानी इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि वो प्लांट में फूलों और कलियों को खिला सके। तो अगर आपके प्लांट में कलियां बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं तो सबसे पहले तो आप प्लांट के पत्तों के पीछे चेक करें कि कहीं मिलीबग यानी सफ़ेद चिपचिपे कीड़े का अटैक तो नहीं है। अगर अटैक हुआ है तो तुरंत ही आप किसी न किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिक के लिए 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालकर उसमें आप 2 से 3 बूंद जो है लिक्विड सोप सॉल्यूशन भी मिला लें। उसको प्लांट के पत्तों के पीछे भी यूज़ करें और प्लांट के पत्तों के आगे भी, और हर 7 दिन में आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे रिपीट करें। केमिकल यूज़ करते हैं तो इमिडाक्लोरोपिड 2 ml 1 लीटर पानी में डालकर आप उसका स्प्रे लें, क्योंकि ना ही केवल जो मिलीबग होते हैं वो आपकी प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, बल्कि आपके प्लांट में अगर कलियां आने लगती हैं तो वो प्लांट की कलियों पे भी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से कलियां जो है वो खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। यानी बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मिलीबग के कीड़े के अटैक की वजह से भी होता है। बाकी गुड़हल में कभी कभी एफिड का भी अटैक होता है, जो कि काले या फिर हरे कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कलियां जो है वो ड्रॉप होती हैं।
तो इन दोनों ही इंसेक्ट से आपको अपने गुड़हल के प्लांट को बचा के रखना है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, साथ ही प्लांट में फूलों और कलियों की संख्या ज़्यादा मात्रा में आ सके। किसी कीड़े वगैरह का अटैक नहीं है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, फिर भी प्लांट में फूल और कलियां नहीं आ रही हैं, तो आप प्लांट की जो है हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। मतलब ऊपर से आप जो टॉप ब्रांचेज हैं यानी जो डाल है उसको हल्का हल्का ऊपर से आप कट कर दें। कट करने से प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और ट्रिम करने से प्लांट को हल्का शॉक भी लगता है, जिसकी वजह से वो शॉक में आकर फूल और कलियां ज़्यादा मात्रा में खिलाने लगता है। और तीसरा कारण हो सकता है फूल और कलियां कम आने की, वो है पौधे में न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी या फिर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी। इसके लिए आपको गुड़हल के प्लांट को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले आप जान लें कि गुड़हल एक एसिड लविंग प्लांट है, यानी गुड़हल को एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो हमेशा आपको गुड़हल के प्लांट में ऐसे फर्टिलाइज़र या खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके गुड़हल के प्लांट की मिट्टी जो है वो हल्की एसिडिक बनी रहे। गुड़हल के प्लांट के मिट्टी की एसिडिक नेचर मेंटेन रखने के लिए या उसको हल्का एसिडिक बनाने के लिए आप जो है टाइम टू टाइम उसमें किसी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते रहें। जैसे कंपोस्ट खाद में सबसे बेस्ट होगा वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना। वर्मी कंपोस्ट जो है वो ना ही केवल आपकी मिट्टी को हल्का एसिडिक बनाता है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे तरह के जीवाणु और सूक्ष्म जीवाणु, साथ ही न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, जिससे आपका पौधा ना केवल तेज़ी से ग्रो होता है बल्कि आपकी मिट्टी जो है यानी गुड़हल के प्लांट की मिट्टी जो है वो भी उपजाऊ बनी रहेगी, जिससे इन टर्न गुड़हल के प्लांट में फूल और कलियों की संख्या ज़्यादा आएगी। तो वर्मी कंपोस्ट को आप डायरेक्टली 1 से 2 मुट्ठी गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। बाकी इसको यूज़ करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि 1 लीटर पानी में आप 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालकर उसको 24 से 48 घंटे के लिए ऐसे ही पूरी छाया वाली जगह में रहने दें। 24 से 48 घंटे बाद इसमें जो मौजूद पोषक तत्व हैं, साथ ही जो लाभदायक जीवाणु हैं, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप चाहें तो इस खाद को और ज़्यादा एसिडिक बनाने के लिए 1 चम्मच इसमें चाय पत्ती भी मिला सकते हैं। अब खाद देने से पहले आपको गुड़हल की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करके खाद देने से पौधा अच्छे से और स्वस्थ तरीके से ग्रो होता है और इस तरीके से खाद देने से खाद बहुत अंदर तक मिट्टी के जड़ों मतलब जो पौधा है उसके अंदर के जड़ों तक पहुंचता है। अब इसमें फ्लावरिंग की संख्या को और कलियों की संख्या को बढ़ाने के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले आपको इसमें हर मंथ 1 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल करना है। बोन मील में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी होती है और कैल्शियम और फॉस्फोरस से पौधे में फूलों और कलियों की संख्या बढ़ती है। बोन मील का इस्तेमाल नर्सरी वाले भी बहुत ज़्यादा अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में करते हैं। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो अगर आप केमिकल खाद यूज़ करते हैं तो आप बोन मील की जगह यहाँ पे DAP को यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच बोन मील हर 15 दिन में इस्तेमाल करने से आपके प्लांट में फूलों और कलियों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। इसको जड़ों के चारों तरफ डालकर आपको मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है और ऊपर से हल्की मिट्टी को आपको कवर कर देना है। उसके बाद लिक्विड कॉम्पोस्ट ही जो हमने तैयार किया है उसको आपको जड़ों के चारों तरफ ऐसे डाल देना है। प्लांट बड़ा है तो पूरा का पूरा 1 लीटर आप डाल सकते हैं, छोटा है तो 200 से 300 ml या 500 ml तक डालें। इन 2 फर्टिलाइज़र को आप रेगुलर बेसिस पे प्लांट की मिट्टी में इस्तेमाल करके देखें। आपका जो गुड़हल का प्लांट है ना ही केवल अच्छे से ग्रो होगा बल्कि उसमें ढेर सारी मात्रा में फूल और कलियां भी आएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब से रेगुलर सभी प्लांट से रिलेटेड वीडियोस मैं डालती रहूँगी, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।